नर्मदा जी को निहारना और ताप्ती नदी को याद करना ही बहुत होता है। हमारे देश भारत में नदियों को जीवनदायिनी और मातृ स्वरूप माना गया है। लंबे समय से हमारी आस्था नदियों से जुड़ी रही है। बिना जल और नदियों के इस धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को नदियों का मायका भी कहा जाता है। आज हम दर्शन करेंगे ताप्ती नदी के उद्गम स्थल की, जिनका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में है, जिसका प्राचीन नाम मूल तापी है। ये मुल्ताई नगर स्थित तालाब से सूक्ष्म धार के रूप में निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर में समाहित हो जाती है। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख 3 नदियों में से एक है। माँ ताप्ती नदी के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल में अंत तक बने रहें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताप्ती नदी का इतिहास भी अन्य नदियों की तरह काफी पुराना है। उद्गम स्थान के पास बने मंदिर भी बहुत प्राचीन हैं। इन प्राचीन मंदिरों में कई वर्षों पुरानी मूर्तियां स्थापित हैं। आज हम हैं यहाँ मुल्ताई पर, जहाँ पर ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी जो नर्मदा नदी की ही तरह पश्चिम की तरफ बहती है। माँ ताप्ती को सृष्टि की पहली नदी भी कहा जाता है। कथाओं के अनुसार माँ ताप्ती सूर्यदेव और देवी छाया की पुत्री है और स्वयं शनिदेव उनके भाई हैं। ताप्ती नदी की जन्म कथा महाभारत के आदि पर्व और स्कंद पुराण में उल्लेखित है। कहा जाता है कि सूर्यदेव ने स्वयं के ताप की गर्मी से रक्षा करने के लिए माँ ताप्ती को धरती पर अवतरित किया था। ताप्ती को ताप, पाप, श्राप और त्रास को हरने वाली आदि गंगा भी कहा जाता है। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से, नर्मदा को देखने से पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार ताप्ती नदी को याद करने मात्र से उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है। रामायण कालीन इतिहास के आधार पर राजा दशरथ को श्रवण कुमार के शाप के चलते मुक्ति ना मिलने पर उनके पुत्र भगवान श्री राम ने 12 लिंग नामक स्थान पर ताप्ती नदी के तट पर ही अपने पिता का तर्पण किया था। विभिन्न जिलों में ताप्ती नदी के तट पर 7 कुंड बने हुए हैं। सूर्य कुंड, धर्म कुंड, ताप्ती कुंड, शनि कुंड, नारद कुंड, पाप कुंड और नागा बाबा कुंड। सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानी है। मान्यता है कि सूर्य कुंड में स्वयं सूर्यदेव ने और धर्म कुंड में स्वयं यमराज जी ने स्नान किया था। ताप्ती नदी, जिन्हें ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो सूर्य भगवान की पुत्री है, उनका मंदिर देखिए सामने दिखाई दे रहा है। आइए आपको उसके दर्शन कराते हैं। जैसे हम प्रवेश द्वार से अंदर की ओर जाते हैं, हमें प्राचीन मंदिर दिखाई देते हैं। इन प्राचीन मंदिरों में अनोखी और अद्भुत मूर्तियां रखी हुई हैं। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये माँ ताप्ती का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ माँ ताप्ती के 2 मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर प्राचीन मंदिर है, जिसके सामने सूरज कुंड है, जहाँ से माँ ताप्ती का उद्गम हुआ है, जिन्हें सृष्टि की पहली नदी कहा जाता है। माँ ताप्ती में लोग तर्पण के लिए आते हैं और बताया जाता है कि माँ ताप्ती के ताप से बाल और अस्थियां पूरी तरह से उनके जल में विलीन हो जाती है। मनुष्य हमेशा नदी को देवी के रूप में देखता आया है। नदियाँ हमारी आंखों के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यह हमारे लिए खुशी का स्रोत है। नदियों के साथ प्रवाह जुड़ा है और यह उसके अस्तित्व, उसकी निरंतरता का आधार है। कल कल करके बहने वाली नदियाँ आज को कल से जोड़ती हैं।
वास्तव में ये नदी ना जाने कितने लोगों को आश्रय प्रदान करने के साथ लोगों को आजीविका प्रदान करने में मदद करती है। इसलिए नदियों की रक्षा करना, उनके आसपास स्वच्छता बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी की तरह ही एक ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जो पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो हम मुल्ताई में है, तो मुल्ताई का नाम ही मूल तापी, जो कि पुराना नाम है ताप्ती नदी का, तो उसी के नाम पर, ताप्ती नदी के नाम पर मुल्ताई का नाम मुल्ताई पड़ा है। माँ ताप्ती को सूर्य भगवान की पुत्री और शनिदेव की बहन माना जाता है, इसीलिए धार्मिक तौर पे भी इनका बहुत महत्व है। अंत में माँ ताप्ती को हमारा शत शत नमन।